कभी ऐसा हुआ है कि मेहनत तो बहुत की लेकिन पैसा आते ही खत्म हो गया, या फिर घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है, चाहे जितना भी कमा लो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं फिर भी अंत में कंगाल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण कमाई में भी सुखी और संपन्न रहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो धन को घर में टिकने ही नहीं देते। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी भी आपका साथ छोड़ देंगी। आज हम आपको बताएंगे उन गुप्त कारणों के बारे में जो आपके धन के नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं, और साथ ही उनके समाधान भी। तो चलिए शुरू करते हैं। धन एक ऐसा शब्द जो हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में समृद्धि बनी रहे, उसका परिवार खुशहाल हो और वह आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद गरीबी से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्यों कुछ घरों में बरकत बनी रहती है जबकि कुछ जगहों पर धन टिकता ही नहीं? क्या पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी है, या फिर हमारे कर्म और आचरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आज हम जानेंगे कि कौन से कर्म ऐसे हैं जिनसे लक्ष्मी जी हमसे रुष्ट हो जाती हैं और धन घर में टिकता नहीं है। हिंदू धर्म के शास्त्रों, पुराणों और वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि धन केवल परिश्रम से नहीं आता, बल्कि सही कर्मों और सदाचार से ही घर में स्थायी रूप से टिकता है। गरुड़ पुराण, महाभारत और चाणक्य नीति में ऐसे कई सिद्धांत बताए गए हैं जो यह समझाते हैं कि किन कारणों से धन का नाश होता है और किन कर्मों से समृद्धि प्राप्त होती है। आज हम आपको बताएंगे कि किन गलत आदतों और कर्मों के कारण लक्ष्मी जी का अपमान होता है और उनका आशीर्वाद हमसे दूर चला जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन की देवी की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि किन कर्मों को त्यागना आवश्यक है। धन की देवी मां लक्ष्मी, हर कोई उनकी कृपा पाना चाहता है, लेकिन क्या सच में हर किसी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवी लक्ष्मी केवल उन्हीं के घर में निवास करती हैं जो सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलते हैं। श्रीमद्भागवत और विष्णु पुराण में माता लक्ष्मी के बारे में कहा गया है कि वे चंचल स्वभाव की हैं। वे वहां नहीं ठहरती जहां अधर्म, छल कपट, आलस्य और अन्याय होता है। गरुड़ पुराण में तो यह भी बताया गया है कि किन किन कारणों से धन धीरे धीरे घर से समाप्त हो जाता है। रामायण से सीखो रावण का अधर्म। रामायण में रावण का नाम कौन नहीं जानता? सोने की लंका का स्वामी, अपार धन संपत्ति का मालिक, लेकिन फिर भी एक गलती के कारण सब कुछ खो दिया। रावण की सबसे बड़ी भूल थी अहंकार और अधर्म। उसने माता सीता का हरण किया, महिलाओं का सम्मान नहीं किया और अपने घमंड में मर्यादाओं को तोड़ दिया। परिणाम, न केवल उसका राजपाट छिन गया बल्कि उसका पूरा वंश नष्ट हो गया। महाभारत से सीखो दुर्योधन का पतन। महाभारत में दुर्योधन के पास भी अपार धन और शक्ति थी, लेकिन वह लोभ और ईर्ष्या में इतना अंधा हो गया कि उसने अधर्म का रास्ता अपना लिया। उसने पांडवों के साथ छल किया, माता द्रौपदी का अपमान किया और अपने अहंकार में अंधा हो गया। अंततः महाभारत के युद्ध में वह सब कुछ हार गया। यह दिखाता है कि अधर्म से कमाया हुआ धन एक न एक दिन विनाश का कारण बनता ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास कितना भी धन आ जाए, वह टिकता क्यों नहीं? क्या केवल मेहनत करना ही काफी है, या फिर हमारे कर्म भी इसमें भूमिका निभाते हैं? आज हम जानेंगे कि कौन कौन से बुरे कर्म ऐसे हैं जो धन को हमारे जीवन से दूर कर देते हैं। पहला, बेईमानी और छल कपट। शास्त्रों में कहा गया है कि बेईमानी से कमाया गया धन कुछ समय तक तो सुख देता है, लेकिन अंत में विनाश का कारण बनता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति छल कपट से धन कमाता है, उसका धन रोग, मुकदमे और पारिवारिक कलह में नष्ट हो जाता है। दूसरा, अहंकार और अभिमान। अहंकार के कारण बड़े से बड़े राजा भी विनाश को प्राप्त हुए हैं। रावण के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। जो व्यक्ति अपने धन का घमंड करता है और उसे गलत कार्यों में लगाता है, उसका अंत भी रावण की तरह ही होता है। तीसरा, माता पिता और गुरु का अपमान। वेदों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव।
जिस घर में माता पिता और गुरु का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। राजा ययाति ने अपने कर्मों का फल भोगा, क्योंकि उन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया। ऐसे ही जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनका वैभव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। चौथा, अपवित्र धन का संग्रह। जो धन गलत तरीकों से कमाया जाता है, वह ज्यादा समय तक नहीं टिकता। चाणक्य नीति में कहा गया है, अधर्म से कमाया हुआ धन अनैतिकता, रोग और संकट को जन्म देता है। पांचवा, दान पुण्य न करना। जो व्यक्ति केवल धन इकट्ठा करता है और दूसरों की मदद नहीं करता, उसका धन किसी न किसी रूप में नष्ट हो जाता है। धन का सही उपयोग न करने वालों को माता लक्ष्मी का कोप सहना पड़ता है और उनके घर से धीरे धीरे बरकत चली जाती है। छठवां, व्यसन और बुरी संगति। शराब, जुआ और बुरी संगति से धन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। महाभारत में राजा नल की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो व्यक्ति अपने धन को गलत कार्यों में लगाता है, वह जल्द ही दरिद्रता का शिकार हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि धन आपके घर में स्थायी रूप से बना रहे, तो इन बुरे कर्मों से बचें और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सही मार्ग अपनाएं। अब तक हमने जाना कि कौन कौन से कर्म हमारे जीवन से धन को दूर कर देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि धन को घर में बनाए रखने और बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। शास्त्रों में कुछ ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जो न सिर्फ धन को आकर्षित करते हैं, बल्कि उसे स्थायी भी बनाते हैं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। धन को बनाए रखने का सबसे बड़ा सूत्र है ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलना। जो लोग अपने कर्मों में सत्य और न्याय का पालन करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। क्या करें? हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाएं। व्यापार या नौकरी में ईमानदारी बरतें। क्या न करें? बेईमानी, धोखा और छल कपट से बचें। उदाहरण, राजा हरिश्चंद्र की कहानी, जिन्होंने सत्य के मार्ग पर चलकर कठिनाइयां सही, लेकिन अंत में उन्हें वैभव और सम्मान प्राप्त हुआ। 2. माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा। धन की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से शुक्रवार और दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन बहुत लाभकारी होता है। क्या करें? हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी का व्रत रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। क्या न करें? गंदगी में रहना, अनावश्यक खर्च करना, अपवित्रता फैलाना। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां सफाई और सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां देवी लक्ष्मी वास करती हैं। 3. माता पिता और गुरु का सम्मान करें। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करता है, उनके आशीर्वाद से घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। क्या करें? माता पिता की सेवा करें, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करें। क्या न करें? बुजुर्गों का अपमान न करें, उनके आदेशों की अवहेलना न करें। श्रवण कुमार की कहानी, जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की और उनके आशीर्वाद से पुण्य अर्जित किया। 4. दान पुण्य और परोपकार करें। वेदों में कहा गया है कि धन का एक हिस्सा दान में देना चाहिए। इससे न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि धन की वृद्धि भी होती है। क्या करें? जरूरतमंदों की सहायता करें, अन्नदान करें, गरीबों की मदद करें। क्या न करें? लालच में आकर धन को केवल अपने लिए न बचाएं। राजा बलि ने दानशीलता का उदाहरण दिया, जिसके कारण वे भगवान के प्रिय बन गए। 5. धन का सही तरीके से उपयोग करें। जो लोग धन का सही उपयोग करना जानते हैं, उनके पास धन हमेशा बना रहता है। अनावश्यक खर्च और गलत निवेश से बचना चाहिए। क्या करें? बजट बनाकर खर्च करें, बचत करें, निवेश करें। क्या न करें? फिजूल खर्ची, गलत संगति में धन नष्ट करना। कुबेर को धन का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि वे धन को सही ढंग से संचालित करना जानते थे। 6. नकारात्मक आदतों से बचें। शराब, जुआ, व्यभिचार और बुरी संगति से धन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, इसलिए इन आदतों से बचना चाहिए। क्या करें? सदाचारी जीवन जिएं, संयम और अनुशासन अपनाएं। उदाहरण, राजा नल की कहानी, जिन्होंने जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया। 7. वास्तुशास्त्र और शुभ उपाय अपनाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए कुछ वास्तु नियमों का पालन करना आवश्यक है। क्या करें? घर को साफ सुथरा रखें, तिजोरी को सही दिशा में रखें, तुलसी का पौधा लगाएं। क्या न करें? घर में टूटी फूटी चीजें न रखें, पश्चिम दिशा में तिजोरी न रखें। जिन घरों में नियमित रूप से तुलसी पूजा होती है,
वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही कर्मों और शुभ कार्यों से बढ़ता और बना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, तो इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कौन कौन से कर्म हमारे घर से धन को दूर कर देते हैं और किन उपायों को अपनाकर हम माता लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। ध्यान रखें, धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही कर्मों से भी जुड़ा होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी रूप से धन वैभव बना रहे, तो इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। और हाँ, इस महत्वपूर्ण संदेश को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले।